हेलो दोस्तों, मैं अमजद शेख, कैसे हो आप सब? जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, ज़िंदगी में खुश रहना आसान है, अगर आपको खुश रहना आता है तो। आज मैं बात करने वाला हूँ, लेट गो करो, यानी कि मूव ऑन करो, माफ़ करो और आगे बढ़ते चलो। दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है, कुछ लोग हमारी लाइफ़ में जो होते हैं, हमारे अपने, हमारे आस-पास, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे लव्ड वन्स हो सकते हैं या फिर हमारी फैमिली के मेंबर। ऐसा होता है कि वो हमें हर्ट करते हैं, कई बार बहुत बुरी तरीके से हमें हर्ट करते हैं। कुछ लोगों को धोखा मिलता है, कुछ लोगों को चीट करते हैं, कोई हमें छोड़ के चला गया। तो ये सारी जो बैड मेमोरीज़ होती हैं, हमारे दिलो-दिमाग में हमेशा रह जाती है। हम इन्हें भूल नहीं पाते हैं। तो आज का जो वीडियो है, मैं इसी बारे में बना रहा हूँ, तो पूरा वीडियो देखें। आपको मैं बताऊँगा मैं किस तरीके से आप भूल सकते हो और इसे मूव ऑन करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों, गुस्सा करना अपने हाथ में जलता हुआ कोयला पकड़ने जैसा है। इस उम्मीद में कि मैं इसे किसी दूसरे पर फेंकूँगा, लेकिन उस चक्कर में सबसे पहले हाथ किसका जलता है? ज़रा सोचो कि अगर आप एक कोयला लिए हो किसी के ऊपर फेंकने के लिए, तो सबसे पहले उस कोयले से कौन जलेगा? वो आप हो, आप सबसे पहले जलोगे। आपका अपना हाथ सबसे पहले जलेगा। हम सबने अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना रखा है, जहाँ हमने पुरानी लड़ाइयाँ, पुरानी ताने और धोखा को दफ़ना रखा है। उसने मुझे 10 साल पहले ये बोला था, उसने मेरे पैसे नहीं लौटाए, उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मुझे चीट किया, वो मुझे छोड़ के चला गया। ये सारी बैड मेमोरीज़ होती है जो हमारे दिलो-दिमाग में रहती है, पुरानी सालों-साल रहती है। हम इन्हें भूल नहीं पाते और बार-बार याद करते रहते हैं और खुद को हर्ट करते रहते हैं। हम इन मुर्दा बातों को कंधे पर उठाए घूम रहे हैं और फिर हम पूछते हैं, अमजद भाई, हम खुश क्यों नहीं हैं? हमारा मन भारी क्यों रहता है? आपका मन भारी रहेगा दोस्त, क्योंकि आप पुरानी बातों को भूल नहीं पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आज मैं आपके कंधे से वो बोझ उतारने आया हूँ। आज हम बात करेंगे माफ़ करने का ताकत, पावर ऑफ फॉरगिवनेस के बारे में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम माफ़ क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उस पर्सन ने हमें हर्ट किया होता है, दर्द किया होता है। क्योंकि हमें लगता है कि माफ़ करना कमज़ोरी है। हम पुरानी बातों को बार-बार याद करते हैं। हमें लगता है कि अगर मैंने उसे माफ़ कर दिया, तो वो जीत गया और मैं हार गया। दोस्तों, ये सबसे बड़ा झूठ है। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि उसने क्या किया, वो सही था या गलत था। बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी ने चोरी की है, तो वो गलत है। अगर किसी ने धोखा दिया है, तो वो गलत है। माफ़ करने का मतलब है, मैं अब इस घटिया घटना को, जो बुरी मेमोरी है, उसे अपने दिलो-दिमाग से निकाल रहा हूँ। मैं अपनी आज की खुशी बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दूँगा। माफ़ करना उसके लिए नहीं है, माफ़ करना तो आपके लिए है, आपकी ज़िंदगी के लिए है। तो आप किसी से नफ़रत करते हैं, आप उसके गुलाम हो। इंसान अपने घर में मज़े से सो रहा है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है और आप यहाँ करवटें बदल रहे हैं। उसका नाम लेकर उसका नाम लेकर गुस्सा हो रहे हैं। कंट्रोल किसके हाथ में है? उसके हाथ में या फिर आपके हाथ में है? अब आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक छोटी-सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक टीचर ने अपने सभी स्टूडेंट्स से कहा कि बच्चों, आप अपने जितने भी लोगों से नफ़रत करते हो, उन सभी लोगों का नाम आलू पे लिख कर लाओ। आप जितने लोगों से नफ़रत करते हैं, उतने आलू लेकर आओ और उन सभी लोगों का नाम उस पे लिख कर लाओ। सभी बच्चों ने आलू लेकर आए। किसी के पास 2 आलू थे, किसी के पास 5, किसी के पास 10। टीचर ने कहा, अब अगले दिन 1 हफ्ते तक तुम जहाँ भी जाओगे, ये आलू का थैला अपने हाथ में लेकर रखना। चाहे आप सो रहे हो, जागते वक़्त, खाते वक़्त, नहाते वक़्त, आप कहीं भी हो, कोई भी काम कर रहे हो, आपको इसे अपने पास ही रखना है। और स्टूडेंट ने ऐसा ही किया, लेकिन 2 दिन के बाद वो आलू सड़ने लगे, उनमें से बदबू आने लगी। स्टूडेंट का जीना हराम हो गया। वो जहाँ जाते बदबू उनके साथ जाती। बोझ तो अलग था, जो आलू का वेट था वो तो अलग था, लेकिन जो बैड स्मेल आ रही थी आलू से, आलू सड़ने के बाद, वो अलग थी। 1 हफ्ते के बाद स्टूडेंट ने च टीचर 1 हफ्ते के बाद स्टूडेंट टीचर के पास भागे और बोले, "सर, हम इसे और नहीं उठा सकते। ये बदबू हमें मार डालेगी।" टीचर ने मुस्कुरा के कहा, "ये बदबू बाहर के
आलू की नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की नफ़रत की बदबू है। जब तुम 5 दिन के लिए सड़े हुए आलू नहीं उठा सकते, तो पिछले 5 साल से दिमाग में सड़ी हुई नफ़रत कैसे उठा रहे हो? इसी कहानी से आप समझ सकते हो कि पुरानी यादों को, पुरानी बातों को हम अपने दिलो-दिमाग में रहते हैं, तो उससे तकलीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें होती है। तो अब सवाल ये है, माफ़ कैसे करें? इसका तरीका बहुत ही सिंपल है, बस हिम्मत चाहिए। आज रात शांत कमरे में बैठिए, आँखें बंद कीजिए और उस इंसान का चेहरा याद कीजिए, जिसने सबसे ज़्यादा दुःख, दर्द और तकलीफ़ आपको दिया। उसके चेहरे पे देखिए और दिल से कहिए, तुमने जो किया वो तुम्हारा संस्कार थे। मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे संस्कार है। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम्हारे लिए नहीं, अपनी आज़ादी के लिए। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ अपने दिल, अपने दिमाग, अपनी हर वो जगह से, अपनी सारी फीलिंग्स, सारी इमोशन से तुम्हें माफ़ करता हूँ। मैं तुम्हें हर जगह से आज़ाद करता हूँ, तुम्हारे लिए नहीं, अपनी खुद के लिए, क्योंकि मैं खुद से प्यार करता हूँ और मैं जीना चाहता हूँ। से मैं आज से मैं इस रस्सी को काट रहा हूँ जो मुझे तुमसे जोड़ती है। जैसे ही आप ये बोलोगे, हो सकता है कि आपकी आँखों से आँसू आने देना। आँसू नहीं है, वो आपके अंदर का पुराना दर्द है, पुराना ज़हर है, जो आँसू के रूप में बाहर निकल रहा है। दोस्तों, दिल बड़ा रखो, ज़िंदगी बहुत छोटी है, नफ़रत करने के लिए नहीं, बदला लेकर आप सिर्फ़ दूसरों को नीचा दिखा सकते हैं, लेकिन माफ़ करके आप खुद को ऊँचा उठा लेते हैं। दोस्तों, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, क्योंकि जब आप पुराने बोझ को नीचे रखते हैं, तभी आप नए मौकों को पकड़ पाते हैं। और जब दिल हल्का होता है ना, तब आपको एहसास होता है कि सच में खुश रहना आसान है और वाक़ई ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ही आसान है। मैं अमजद शेख, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज दिल हल्का हुआ तो कमेंट में लिखना, आई फॉरगिव फॉर दोज़ पीपल हू हर्ट यू वेरी बैडली। थैंक यू दोस्तों।